तो देखिए, इस यात्रा का शोर पूरे देश भर में और इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस विधायक फूलसी बरैया का एक बयान सामने आया जिसमें सनातन यात्रा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मोदी के आदेश पर धीरेन्द्र शास्त्री गुंडागर्दी कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पहले हिंदू तो बनाओ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू है ही नहीं इंडिया में तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। हिंदू संकट में नहीं है, बीजेपी संकट में है, ये फूलसी बरैया की ओर से कहा गया है। तो सनातन यात्रा को लेकर और बीजेपी को लेकर ये टिप्पणी कांग्रेस के विधायक की ओर से की गई है। गुंडागर्दी कर रहे हैं मोदी जी के आदेश पर, जो वो लोगों को बेवकूफ बनाओ, ज्यादा बेवकूफ बन जाएंगे, ज्यादा लंबा राज करेंगे, ये उनका। हाँ, हिंदुओं को जोड़ेंगे, वो जानते हैं हिंदुओं को, हिंदू कौन है। वो बहू बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, वो उनको भी हिंदू कहते हैं। मंदिर में जाने देते हैं, उनको भी हिंदू कहते हैं। हैंडपंप से पानी नहीं बने, उनको भी हिंदू कहते हैं। है कौन हिंदू? कहाँ हिंदू? नहीं, मेरे हिसाब से कोई हिंदू नहीं है इंडिया में। हिंदू धर्म है ही नहीं है। नहीं, ये झूठ है। हिंदू संकट में नहीं है, बीजेपी संकट में। हिंदू कोई संकट नहीं। मेरा मतलब ये है कि आप जो कह रहे ग्रंथों को मैंने पढ़ा, उसमें कहीं हिंदू मिला ही नहीं। बोले हम मंदिर बनवा दिया, तो मंदिर बनवाने से नौकरी का क्या संबंध है? हमने जो है महंगाई बढ़ा दी, कम कर रहा है। महंगाई के बारे में पूछ रहा है कोई? क्या कर रहा है बताओ मुझे। तो देखिए, तमाम अलग अलग सियासत इस पूरे मुद्दे पर देखने को मिल रही है। अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता सूरज जुड़ चुके हैं। सूरज, एक और धीरेन्द्र शास्त्री भले ही सनातन यात्रा निकाल रहे हो हिंदू को एक करने के लिए, लेकिन अब यहां पर कांग्रेस विधायक की प्रतिक्रिया सामने आई जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भले यात्रा यहां पर धीरेन्द्र शास्त्री की हो, लेकिन इसके पीछे हाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव हुए उसके बाद से लगातार कांग्रेस यही कह रही थी कि बीजेपी धर्म के नाम पर ही देश में बंटवारा करना चाहती हो। जिस तरीके से बागेश्वर धाम की जो यात्रा है, हिंदू राष्ट्र को लेकर यात्रा निकाली जा रही है, सामाजिक समरसता को, जात पात को खत्म करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस उसे एक षड्यंत्र दे रही है कि जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं हिंदू संकट में, बल्कि हिंदू संकट में नहीं है, जबकि बीजेपी संकट में। शायद यही कारण है कि बीजेपी के कहने पर या मोदी के कहने पर धीरेन्द्र शास्त्री इस प्रकार की यात्रा निकाल रहे हैं। लोगों को कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जबकि मैंने भी कई बड़े ग्रंथ पढ़े हैं, उसमें कहीं हिंदू शब्द का जिक्र नहीं किया गया है। जबकि देश को चाहिए, बीजेपी को चाहिए, सरकार को चाहिए कि वो ऐसा काम करे ताकि लोगों को रोजगार मिले। जिन दलितों की वो बात कर रहे हैं कि मंदिरों में पुजारी हों, उन्हें तो मंदिर में एंट्री तक नहीं मिलती, वो मंदिर के बाहर जूते चप्पल की रखवाली करते हैं। तो ऐसे में कहाँ से सामाजिक समरसता आएगी? ये सिर्फ बीजेपी को फायदा देने के लिए और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहीं ना कहीं यात्रा की जा रही है। इसका दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ या समानता के साथ कोई लेना देना नहीं। तो कहीं यात्रा पर सियासत लगातार होती जा रही है। कई कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना है कि वो गौ माता की बात नहीं करते, सिर्फ सनातन की बात करते हैं, शंकराचार्यों के साथ मिलकर काम नहीं करते। तो कहीं ना कहीं वो धर्म जो धार्मिक बिल्कुल सूरज, तो इस बयान के जरिए ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस में दो फाड़ नजर आ रही है। एक और पहले ही दिन जयवर्धन सिंह इस यात्रा में शामिल होते हैं, तो दूसरे दिन कांग्रेस विधायक की प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं असमंजस में डालती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।